गुड आफ्टरनून। इसको बंद कर। टारगेट कोचिंग अचीवर में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो वी विल डिस्कस ज्योग्राफी। ठीक है, हम ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी में भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल जो हम पढ़ेंगे, उसको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके वनडे एग्जामिनेशन पर आएंगे, उन पर हमने चर्चा किया था। अब हम उस सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं जो सिलेबस, जैसे आप यूके पीसीएस की तैयारी करते हैं, उस पर जो छोटी छोटी चीजें आती हैं हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। उस पर सबसे पहले हम देखते हैं मृदा की बात है, सॉइल की आज हम बात करेंगे। मृदा या मिट्टी की हम बात करते हैं। इस चैप्टर से, इस यूनिट से जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कम से कम 4 से 5 सवाल यहां पर आपको मिलेंगे। हर पेपर में, कोई भी उत्तराखंड का कोई भी ऐसा पेपर, चाहे आप यूके एसएससी के लिए देते हैं या पीसीएस लोक सेवा आयोग के लिए देते हैं, या अगर आप कोई मेंस लिखना चाह रहे हैं, तो उस सभी में इस भाग से, मृदा यानी सॉयल के भाग से आपके लिए क्वेश्चंस बनेंगे। और कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस कम से कम यहां पर बनते हैं। तो हम देखेंगे मृदा, मृदा की बात करेंगे। मिट्टी क्या होती है भाई, कैसे बनती है मिट्टी? सॉइल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कैसे बनती है मिट्टी, क्या है इसका रीजन, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों इसको हमने पढ़ना है। मृदा सामान्यतया जब बनती है तो चट्टानों के घिसावट से बनती है। ठीक है, चट्टान, हमने पर्वत पढ़ लिए, हमने हिमालय रीजन को पढ़ लिया था, पहाड़, पर्वत, झरने, इन तीनों को हमने पढ़ लिया है। हमारी जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, हमारे इस टारगेट कोचिंग अचीवर पर आप इन करेंगे, तो वहां पर ज्योग्राफी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो उस पर हमने हिमालय रीजन को पूरा पढ़ लिया है। उसके साथ हमने भारत के भूगोल पर, ठीक, भारत के भूगोल पर हमने जो पहाड़ का, पर्वत और झरने, इन 3 टॉपिक्स के वहां पर वीडियो रखे हैं, आप उनको देखेंगे। हम मृदा की बात कह रहे हैं, हम सॉयल को हम बता रहे हैं कि सॉयल वो भाग है जहां पर पर्वतों के घिसाव से जो बनती है उसको मृदा कह रहे हैं। अब पर्वत यानी पहाड़ के घिसावट से, यानी इनका निर्माण कैसे हो रहा है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल का ओरिजिन कैसे हो रहा है। मिट्टी के अगर हम निर्माण की बात करते हैं तो जो निर्माण है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत टफ प्रोसेस है उसके निर्माण की। टफ प्रोसेस कि पर्वतों का घिसाव होना, उनका रिसना, ठीक है, वो कैसे होगा, वो तब होगा जब बाढ़ आएगी, जब बारिश आएगी। ठीक, तो ये जो टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए जो वर्ड बोले जा रहे हैं या जो यहाँ प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इन सबको आप नोट करेंगे तो यहीं से आपके ऑप्शन से बनेंगे कि मृदा जो बन रही है वो किस तरीके से बन रही है। ठीक है, तो पहाड़ों के घिसाव होगा, तो उस घिसाव से अगर मिट्टी बन रही है तो मिट्टी 2 प्रकार की हो जाएगी। एक, उन पहाड़ों का घिसाव जहां से मृदा के जो पहाड़ के जो कण है वो बड़े बन जाएंगे,
और दूसरे जिनके कण छोटे हो जाएंगे। दूसरा, उन घिसावट से जो मृदा बनेगी, उस मृदा को हमें आवश्यकता है, जिस मिट्टी की हमें जरूरत है, वो मिट्टी क्या उपजाऊ है? हमको सिर्फ इसलिए जरूरत है क्योंकि वो हमको उपजाऊ चाहिए, उसमें खनिज पदार्थ होने चाहिए। तो साथ ही साथ जहां पर पहाड़ों के घिसाव के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी हो, खनिज यानी कि कार्बनिक पदार्थ, ये भी उपस्थित हो। अब कार्बनिक पदार्थ कैसे उपस्थित होंगे, वो कहां है कार्बनिक पदार्थ? जब मिट्टी में, देखो मिट्टी तो बनी पहाड़ों के घिसावट से, उस घिसावट के साथ, उस सॉइल के साथ जब कोई खनिज या कोई कार्बनिक पदार्थ उपलब्ध है, यानी कि दोनों चीज है अब, तो उस मिट्टी को हम कहेंगे उपजाऊ। उपजाऊ मिट्टी का मतलब यहां हम फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जो हमें सॉयल चाहिए, उसका सॉयल का जो फाइनल हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, वो क्या है? फसल। और फसलों पर यदि कार्बनिक पदार्थ का नहीं होना होगा, तो फिर वो फसलें किसी काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, जब फसल उत्पादन होगा तो वो हमारे मिट्टी से प्राप्त करने वाला हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सॉयल की जब हम बात करेंगे तो सॉयल पहाड़ की घिसावट से बनेगा। उस घिसावट वाली जो मटेरियल है, उस मटेरियल के साथ कुछ कार्बनिक पदार्थ हैं। उन कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होने पर, उन कार्बनिक पदार्थ के प्रेजेंट होने पर वो सॉयल उपजाऊ हो जाती है, और उपजाऊ सॉयल से हम फसल का उत्पादन करते हैं। ठीक, तो मिट्टी किस लिए चाहिए? फसल के उत्पादन करने के लिए। मिट्टी कहां से बनती है? पहाड़ों के घिसाव से। पहाड़ घिसेंगे कब? पहाड़ टूटेंगे कब? पर्वत पत्थर टूटेंगे कब? जब वर्षा होगी, जब बाढ़ आएगी। यानी कि इसके लिए रॉ मटेरियल है बाढ़ और पहाड़। बाढ़ और पहाड़, पर्वत और बाढ़, ये दो चीजें। ठीक है, तो उनसे जो कार्बनिक पदार्थ मिलकर के जो चीज बन गया, उसको हमने पर्वत कहा। अब इस मृदा का अध्ययन हम जब करते हैं तो किसमें करते हैं? मृदा का अध्ययन। जब हम मृदा का अध्ययन करते हैं तो उसे पेडालॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेडालॉजी। ठीक है, ठीक, पेडालॉजी का मतलब हो गया मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडालॉजी। ठीक है, हो गया भाई? पेडालॉजी। तो इस स्लाइड से आपको इतनी चीजें मिल गई हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको देख लेंगे। जितने भी वन वर्ड क्वेश्चंस आने वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो आप लोग, या अगर आप प्री के बाद मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मिट्टी को किस तरीके से आपने उसको डिस्क्राइब करना है। पहले सॉयल के निर्माण के बारे में बताना है, उसको कार्बनिक पदार्थ से प्लस करके उपजाऊ मिट्टी, वहां फसल उत्पादन होंगे। मिट्टी का प्रोडक्ट क्या है? फसल का उत्पादन करना। मृदा का अध्ययन करने की जो हमारी शाखा है, उस शाखा को हम मृदा विज्ञान यानी कि पेडालॉजी कहते हैं। यहां तक आप मेंस में लिखेंगे।
अब मृदा की आकार की अगर हम बात करेंगे, मृदा के आकार की बात करेंगे, जो मिट्टी है, ठीक है, हम इस भूगोल पर हम बात करते हैं पृथ्वी की। जब भी भूगोल की बात आएगी तो भूगोल पर सीधी सी बात है हमारी अर्थ की, ठीक है। अर्थ में जो चीज उत्पन्न है हम उसका डिस्कशन करेंगे, उसको भूगोल कहेंगे, ऑब्वियसली है। अब वहां क्या है, वहां दो चीज है, एक तो टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वाटिक पार्ट्स, ठीक है। एक्वाटिक को हम बात इसके बाद की क्लास में देखेंगे। आज हम देखें टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि लैंड पर रहना, लैंड। तो लैंड की बात हम जब कहें, हम कहें सॉइल, हम इस सॉइल की बात करेंगे, सॉइल में क्या है, ठीक है। तो अब हम जब सॉइल पढ़ेंगे तो साथ साथ हम भारत की बात करेंगे। अगर हम सॉइल को डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे। और ये देखेंगे कि हमने किस राज्य में, किस प्रदेश में कौन सी प्रकार की सॉइल पाई जाएगी, और किस प्रकार की जो सॉइल है वो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, वहां यही फसल क्यों उगाई जाती है। आप देखते होंगे कि पहाड़ों के साइड देखो मोटे अनाज का उत्पादन होता है, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो वो जो मिट्टी है वो उस फसल को उत्पादन करने के लिए सुटेबल है, इसलिए। और यदि हम दूसरे साइड की ओर, इस तराई क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, तो वहां पर धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। तो उस मिट्टी का डिवीजन हम यहाँ पर देखेंगे, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। मिट्टी में जब कार्बनिक पदार्थ जुड़ जाते हैं, मिट्टी की परत की जब हम बात कर लेते हैं, तो मिट्टी की परत अलग अलग परत होती है। जब ये सपोज दैट मिट्टी दिख रहा है आपको ये, तो इस पर 4 परतों का हम डिस्कशन करेंगे। इस परत को हम कहते हैं ओ, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, सी और आर। मिट्टी की परत को हम हॉरिजन कहते हैं, हॉराइजन की हम बात करेंगे। हॉराइजन क्या है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हॉराइजन हॉराइजन क्या चीज है? हॉराइजन बोलो। जब इस जब इस मिट्टी की पूरी सारी परतों की हम बात करेंगे तो उसको हम हॉराइजन कहेंगे। सब सारी परतों की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हॉराइजन, ठीक है, हॉराइजन कहेंगे। अब हॉराइजन में क्या क्या है, सबसे पहले जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है यानी ओ, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, ये जो है ना इसको कार्बनिक परत, ऑर्गेनिक, ये कार्बनिक परत है, सबसे फर्स्ट परत जो है। इस पूरे हॉराइजन की हम बात कर रहे हैं मिट्टी के, इस भाग को हम ओ यानी कार्बनिक परत। क्या होती है कार्बनिक परत, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत। हॉराइजन की जब हम बात करते हैं तो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत, इस परत में इस परत पर जो सड़े गले पत्तियां होती हैं, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, वो सड़ गल जाते हैं, वो यहां आते हैं
सबसे पतली परत होती है। कोई एनिमल मर गया वो इसी परत पर आ गया, कोई धातु गिर गई वो इसी परत पर आ गई, कोई भी पेड़ ब्रेक हो गया, कोई पत्तियां ब्रेक हो गई, कुछ भी ऐसी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सहायक होती है, या कोई भी पेड़ पत्तियां या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन युक्त कंपाउंड है वो इस परत पर मिलती है, तो इसको हम कार्बनिक कार्बनिक परत यानी ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पार्ट्स है, ह्यूमस पार्ट मिट्टी का वो भाग जो ह्यूमस, जहां ह्यूमस उपस्थित रहता है उसको ओ से डिनोट करके ऑर्गेनिक परत, ऑर्गेनिक पार्ट्स कहते हैं, ऑर्गेनिक परत कहते हैं। अब जो ए भाग है हमारा, इस भाग को हम उपजाऊ भाग कहते हैं। यहां पर इस ह्यूमस के कारण इस पार्ट्स के अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उनका जो प्रतिक्षेपण जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है। और ये यहां पर छोटे छोटे पौधों के जड़, छोटे पौधों की जड़ है, यानी छोटे पौधे यहां से उनकी जड़ें यहां तक जा पाती है। बात समझ में आ रही है? ये तो सबसे ऊपरी भाग है कार्बनिक परत, मिट्टी जो हम देखते हैं। उसके अंदर दूसरी लेयर ए से जिसको हमने डिनोट किया है, यहाँ पर छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ रहती है। तो ये उपजाऊ पार्ट्स हम इसको कहते हैं, दूसरे भाग उपजाऊ भाग है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो बड़े पौधे हैं उनकी जड़ें बी भाग तक जाती है। यहां तक पहुंच पाती है। 3 लेयर हो गई। ठीक है, अब पृथ्वी पर सॉयल में जब नीचे को जाते हैं, जो चट्टान वाला पार्ट है यानी जहां पत्थर है, पत्थर और मिट्टी मिक्स वाला भाग है, वो सी पार्ट हो गया। यहां पर जिन पौधों के जड़ें जाएंगी वो बहुत विशाल होंगी, और अब यहां पर उतना उपजाऊ नहीं होगा। ये भाग भी उपजाऊ रहेगा, ये भी छोटे छोटे बड़े, यहाँ बड़े पौधे, यहाँ विशालकाय पौधों की जड़ें जाएंगी, और अब चट्टान आ गया, पत्थर वाला रॉक वाला एरिया आ गया। ठीक, और यहाँ केवल रॉक्स पाए जाएंगे, केवल रॉक, केवल पत्थर पाए जाएंगे। चौथे आर से हमने इसको नोट किया है, रॉक। तो जब हम मृदा के लेयर की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेयर की हम बात करेंगे। ह्यूमस वो भाग है जो ऊपर का, जो हम जब मिट्टी को देखते हैं, मिट्टी का ऊपर जो कंकड़ पत्थर और ह्यूमस, जो पत्तियां पेड़ पौधे जो भी गिर गए, टूट गए, बह गए, उस भाग को हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, अब बात आ गई हाउ एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार। भाई 2 चीज हमने देख दिया कि सॉइल कैसे बनती है, सॉइल किसे कहते हैं, और सॉइल की जो परतें हैं, होराइजन, उस होराइजन, हम होराइजन किसे कहते हैं हमने वो भी देख लिया। कितनी परतें हैं? ओ ऑर्गेनिक, आर रॉक्स, ए बी सी सामान्य, 5 परतें हमने पढ़ ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉइल की करते हैं, चर्चा करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सॉइल की जब बात करेंगे तो अमेरिका की अगर हम बात कर लेते हैं, यूएस की, तो उन्होंने तो सॉइल को 12 भागों में डिवाइड किया है। कितने? 12। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल पर जब हम जाते हैं, अगर हम अमेरिकी सॉइल की डिस्कशन करते हैं, जबकि हम यहाँ पर अभी क्या पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल, जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उस वक्त इनका जिक्र करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं इतना बता दे रहा हूं, यदि हम टाइप्स ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं,
तो भारत में 8 प्रकार की सॉइल है भारत में, लेकिन अमेरिका की बात अगर हम करते हैं तो वहां 12 प्रकार के। हमने उसको तो पढ़ना नहीं है, ठीक है। 8 प्रकार की कौन है? जलोढ़, जलोढ़ के बाद लाल, काली, लेटराइट, पर्वती, मरुस्थली, अम्लीय, क्षारीय। ये 8 प्रकार की हमारे पास मिट्टी है, ठीक। सबसे पहले जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी की हम बात करेंगे। हमने बात की कि मिट्टी के पार्ट्स यानी मिट्टी कितने प्रकार की है, कहां कहां किस स्टेट में कौन सी मिट्टी होगी, उस स्टेट में ये मिट्टी इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी का थोड़ा सा हम ये देख लेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ओरिजिन क्या होता है, और उस मिट्टी का हम ये देखेंगे कि उसमें कौन सी फसल हम उगा सकते हैं। यहीं पर से आपके यूके एसएससी को देखो, आयोग देखो, या कोई भी ऐसी चीजें देखो, तो वहां यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम मिट्टी की बात कर रहे हैं। मिट्टी जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, और उसके बाद हम कहें कि लवणीय मिट्टी, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय, इन दोनों को हम देखेंगे। क्लियर यहां तक? 8 प्रकार की हो गई। जलोढ़, फिर बोल रहा हूं, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, पर्वती, मरुस्थली, दलदली और लवणी। लवणी, दलदली, मरुस्थली, पर्वती, लेटराइट, लाल, काली, जलोढ़। ये 8 प्रकार की हमारी मिट्टी हो गई। सबसे पहले जो मुख्य मिट्टी है वो है जलोढ़। देखो ध्यान रखना इस चीज का, जलोढ़ मिट्टी भारत में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसलिए इसी मिट्टी के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र होता है, किताबों में भी बहुत दिया गया है। ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक जहां बालू अधिक होती है, और एक जहां बालू की मात्रा कम होती है। 2 प्रकार की। जब पानी जब बहता है तो एक तो जब पानी बहता है तो उसमें बालू आएगा, ठीक है, रेता आई, बालू की हम बात करेंगे, ठीक। जब बालू ज्यादा आती है तो उसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं, और इसको कादधारी मिट्टी कहते हैं। 2 प्रकार की मिट्टी। अपने आप में जलोढ़ मिट्टी जब बनती है तो उस जगह होती है जहां बारिश हो रही है, जहां बाढ़ आ रही है। जब बाढ़ में बालू अधिक है, जब मिट्टी में रेता बालू की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। दोमट मिट्टी भी अपने आप में उपजाऊ है, और ये भी जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, यानी उपजाऊ मिट्टी है, और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है भारत। मात्रा में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यदि उसमें बालू उपस्थित है तो उसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। अगर हम दोमट मिट्टी की बात करते हैं तो ये मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी होती है, और अगर हम कम बालू मात्रा वाली मिट्टी कहते हैं तो ये धान की खेती के लिए अच्छी होती है।
धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब क्यों होती है भाई? इसलिए होती है, देखो हमने कहा जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी में यदि बालू की मात्रा ज्यादा हो गई है तो वह गेहूं की खेती के लिए अच्छी होगी। अब बालू की मात्रा ज्यादा है यानी उसके साथ साथ ह्यूमस भी है, ह्यूमस के साथ साथ उसमें कंकड़ पत्थर भी हैं। हम ये कह रहे हैं यदि कंकड़ पत्थर ज्यादा है तो जब कंकड़ पत्थर ज्यादा है उस खेत में पानी का ठहराव थोड़ा कम होता है उस मिट्टी की हवा। यदि जिस मिट्टी में मिट्टी के साथ थोड़े पत्थर कंकड़ बालू ये मात्रा ज्यादा है उसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ का भी एक प्रकार है दोमट। और वही मिट्टी क्या हो जाती है, धान की ये गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब धान की जब खेती की जाती है तो आप लोगों ने देखा है कि जहां धान की खेती होती है वहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में वहां पानी होता है ना। तो बहुत अत्यधिक मात्रा में पानी होता है तो इसका मतलब यह है कि जहां बालू कम है वहां पत्थर कंकड़ कम है, ठीक है। वहां की मिट्टी पतली है, पतली मिट्टी होने के कारण वहां अगर बारिश आती है या पानी आता है तो वहां कीचड़ जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कीचड़ जैसा। जब मिट्टी इस प्रकार की प्रवृत्ति को शो करती है कि उसमें पानी जाए तो वो बिल्कुल दलदली हो जाए या कीचड़ रुमा हो जाए, बहुत पानी का ठहराव हो जाए, पानी का उसमें ठहराव हो जाए तो उस मिट्टी को हम कंधारी मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यहां धान की खेती की जा सकती है। समझ गए ना बात को? क्लियर यहां तक? तो ये दोमट मिट्टी की बात है। अब हम दोमट मिट्टी की जब जो बात करते हैं, अब जलोढ़ मिट्टी की भी बात जब हम करेंगे, जलोढ़ मिट्टी बन रही है बाढ़ आने से, तो बाढ़ का आना भी अगर हम बाढ़ को देखते हैं तो दो क्षेत्र, एक जहां कम बाढ़ आ रही है, एक जहां ज्यादा बाढ़ आ रही है, ज्यादा बाढ़ आ रही है। अब जहां बार बार बारिश आ रही है, जिस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आ रही है, नदियां उस क्षेत्र की मिट्टी को बहा करके ले जा रहे हैं दूसरे क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र से नदियां मिट्टी बहा के ला रही है इस क्षेत्र में। तो जहां पर ज्यादा बाढ़ आएगी वहां की मिट्टी को हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? नवीन जलोढ़ मिट्टी। और जहां कम आएगी वहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। ये दो प्रकार की मिट्टी है बाढ़ अकॉर्डिंग टू रेनफॉल। अब देखिए ये चीज तो हमने इसका सामान्य चीज। अब हम आते हैं इस मिट्टी में ऑर्गेनिक चीजों पर या कार्बनिक चीजों पर। इस जलोढ़ मिट्टी में जो बच्चे रिटन एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, जिनका प्री क्वालिफाइड है, जो मेन लिखना चाहेंगे ज्योग्राफी में, तो वो बच्चे संपर्क करेंगे, ठीक है। टारगेट कोचिंग अचीवर में हमारा कोचिंग का जो वेबसाइट है हमारे इस पर चल रही है, साथ में फोन नंबर भी चल रहे हैं। आप इसके नोट्स चाहते हैं या इसकी फुल क्लास जो और रेगुलर क्लास चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट की जो वेबसाइट नीचे से आपको इस पट्टी पर लिखी हुई दिख रही होगी और फोन नंबर, तो आप वहां कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा रिटर्न पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा,
ठीक। और यदि आप वनडे के लिए अभी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस या आयोग के प्री के एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं इस चैप्टर के लास्ट में हम उस क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट में आपको अपने लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, इनसे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। 8-10 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से एक आध क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। तो कम से कम इस मिट्टी, इस सॉइल की एरिया से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वनडे। और जो बच्चे रिटर्न के लिए काम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आवश्यक रूप से आएगा, किसी मिट्टी पर हो सकता है या फिर एक लॉन्ग। अब हम बात करते हैं कि इस मिट्टी में कौन कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट या हमारा जो ऐप है इस इंस्टीट्यूट का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं।